राकेश त्रिपाठी दावा कर रहे हैं कि पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया, कोई गलती नहीं हुई पुलिस की तरफ से और यह एक अपराध था जो हो गया। आपको क्या लगता है? देखिए, जब भी कोई अपराध होता है तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, चाहे वो किसी प्राइम मिनिस्टर की हत्या हो, चाहे किसी चीफ मिनिस्टर की हो, चाहे किसी की भी हो, चाहे किसी की पुलिस कस्टडी में हत्या हो, चाहे जुडिशियल कोर्ट्स के अंदर कोई मर्डर हो जाता है, गोलियां चल जाती हैं, उसके लिए हमेशा एक ये होता है कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। मैंने पुलिस में 37 साल की सर्विस की है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पुलिसकर्मी ये अपने दामन पे दाग लगवाना चाहेंगे कि इनकी कस्टडी में पुलिस कस्टडी में किसी की हत्या हो गई। ये सर्वमान्य सत्य है कि चाहे वो अशरफ हो, चाहे वो अतीक हो, दोनों के आतंकवादियों से लिंक थे, दोनों दुर्दांत अपराधी थे। और पर साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि दोनों का मारा जाना पुलिस कस्टडी में ये एक प्रश्न चिन्ह लगाता है पुलिस की कार्यप्रणाली पर। 17 पुलिसकर्मी जो लेके जा रहे थे सस्पेंड हुए हैं। इंस्पेक्टर शाहगंज और 4 पुलिसकर्मी और सस्पेंड हुए हैं। जुडिशियल कमीशन की जो दिया गया है चार्टर, उसमें यह भी है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाएं। देखिए, रही बात इसकी कि उमेश पाल की भी हत्या हुई, उमेश पाल के साथ 2 गनर्स की भी हमारे हत्या हुई, तब किसी ने इसको आतंकवादी घटना नहीं कहा। अगर अपराधी कोई नारे लगा रहे हैं तो नारे लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए हम लोगों ने तो अपील की है कि इनको फांसी पे लटकाया जाना चाहिए तीनों को, ये कतई बेल ना पाए। ये दुर्दांत अपराधियों के शह पर यह घटना हुई है, उसको भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इसके पीछे जितेंद्र गोगी है या सुंदर भाटी है या लॉरेंस बिश्नोई है या जो भी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की सब हम लोग रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स मांग कर रहे हैं और होना चाहिए। गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे वो अतीक हो, चाहे वो अशरफ हो। जिस प्रकार की घटना दिन दहाड़े कारित की गई धूमनगंज इलाके में 24 फरवरी को, वो नितांत उसकी हर तरह से भर्त्सना की जानी चाहिए। और मैंने देखा कि 2 गनर मारे गए, उसकी किसी ने ज्यादा भर्त्सना नहीं की। अतीक और अशरफ के मारे जाने पर जरूर उसकी भर्त्सना हो रही है, ये भी भर्त्सना के योग्य है, पर वो और ज्यादा भर्त्सना के योग्य था जो कि कांड कारित किया गया। इसी प्रकार विकास दुबे के केस में 8 पुलिसकर्मी काट दिए गए और लोगों की सिंपैथी बाद में विकास दुबे से हो गई कि साहब वो तो परशुराम के भक्तों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। मेरी बात समझ में नहीं आता कि ये कौन सा तरीका है। हमारे डिप्टी एसपी से लेके सब उसमें काट दिए गए, भून दिए गए, और आप जो है वो परशुराम को ले आए बीच में। ये कोई बात नहीं होती। मैं बड़ा स्पष्ट, मेरा मानना है पुलिस को एफिशिएंसी के साथ, प्रोफेशनल एफिशिएंसी के साथ काम करना चाहिए। कहीं पर अगर चूक हुई है, वी शुड ड्रॉ लेसन्स, और जो भी पुलिसकर्मी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, आगे भी होगी। जो रिकमेंडेशंस होंगी उसको फॉलो किया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट में बात कही गई है कि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जो कमीशन बैठा था उसकी फाइंडिंग्स का क्या हुआ, उसकी फाइंडिंग्स सार्वजनिक की गई हैं, पुलिस फोर्स को रिपीट की गई है, उनके बारे में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भाई ये इस तरीके से आगे गाड़ी चलाते हुए कोई इस प्रकार की घटना न कारित हो, इसके बारे में ये कार्रवाइयां की जाए। आपने देखा 2 बार उसको बरेली से लाया गया प्रयागराज, साबरमती से लाया गया प्रयागराज, कहीं कोई घटना नहीं हुई। ये एक चूक हुई है। इसके ऊपर प्रोटोकॉल बनाने होंगे कि कहां तक मीडिया को आप अलाउ करेंगे, कहां नहीं करेंगे, किस तरीके से आप सैनिटाइज करेंगे जो आसपास चारों तरफ लोग हैं। इसके लिए भी नियम बनने चाहिए और उनका स्ट्रिक्टली इन प्रोटोकॉल्स का पालन होना चाहिए, ये मेरा मानना है। पुलिस कस्टडी में चाहे कोई आतंकवादी हो, चाहे कोई दुर्दांत अपराधी हो, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस का दायित्व है। और फ्यूचर के लिए एसओपीज बन रही हैं कि इनको किस तरीके से इंश्योर किया जाए। जो एक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं वो अपनी तरफ से जायज है, उसका जवाब दिया जाएगा और उसके लिए जो है वो मेजर्स भी लिए जाएंगे यूपी पुलिस के द्वारा। देखिए, मैं किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं बतौर रिटायर्ड डीजीपी इतनी बात कह सकता हूं कि हमारे द्वारा एसओपीज बनाई जा रही हैं कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो, ये भी होना चाहिए। उमेश पाल की हत्याकांड और 2 गनर्स की हत्या भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। अतीक के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाइयां चल रही थी, ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड अंजाम दे दिया जाएगा केवल इस बात के लिए
कि वो साबित कर सके कि मैं अभी जिंदा हूं और मेरी धमक बनी रहनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल उसकी सही। भी भर्त्सना की नहीं, जानी बिल्कुल ठीक है, चाहिए बिल्कुल की जानी चाहिए। जी। सभा जीत रहा है। ओके।